धातु परिदास का विचार हो गया। अब प्रत्यय परिदास का विचार करने जा रहे हैं। इसको भी हम लगा दें उसका। आहन में नलोप ना हो जाए, इससे धातु पर अधातु किया। अब और अर्थोत का भी विचार हो गया, और अर्थोत के बाद अधातु का विचार हो गया, और अधातु के बाद विचार करने जा रहे हैं अप्रत्यय, और इसके बाद प्रत्यांत अप्रत्यांत। समझ आएगी नहीं? दो परिदास का विचार करने के बाद सूत्र की पूर्णाहुति हो गई। क्रम से विचार किया। हाँ, तो अप्रत्यय परिदास क्यों करते हैं, पहले ये फल देते हैं। अप्रत्यय परिदास बहुत चीज़ों में प्रमाण था। किसमें था? वृत्तिमत्व तो अर्थोत्व के मानने में था। उसी पर, उसके प्रमाण पर चोट देना है कि सूत्र में वृत्तिमत्वम अर्थवत्वम जो माना गया, इसका प्रमाण है अप्रत्यय परिदास, है कि नहीं? तो यह अप्रत्यय जो परिदास है वो किस लिए किया गया? प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा के निषेध करने के लिए। अप्रत्यय नहीं रखोगे तो प्रत्ययों की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, आएगी नहीं? कहाँ पर दे दिया है प्रत्ययों की प्रातिपदिक संज्ञा का निषेध? हरिसु करोषि। हरिसु में सु है और करोषि में सी है कि नहीं? यद्यपि बहुत सप्तमी तक जाने की जरूरत नहीं थी, प्रत्यय तो पहले भी मिल सकते थे, लेकिन ऐसे प्रत्ययों को पकड़ रहा है जहाँ पद होने के बाद और पदादि का आद्यवय हो जाए और सत्व का निषेध हो जाए। हाँ दयाराम जी, मैंने शुरू किया है। हाँ, चालू हो गया। तो ऐसे प्रत्ययों को पकड़ रहा है जिन प्रत्ययों में किसी कार्य को निषेध करने का बल मिल जाए, वो कार्य न हो। तो हरिसु में क्या है? आदेश प्रत्ययों से सत्व है। यदि हरिसु के सु की प्रातिपदिक संज्ञा हो और उससे औसर्गिक एक वचन किसी गमक के कारण आ जाए, है कि नहीं? और विभक्ति किसी कारण से चली जाए, ये सारी चीज़ें भी हो जाएं, तो हरिसु क्या हो जाएगा? सु पद हो जाएगा। और विवदिशत भाव सुपद हो गया, उसका आदि कौन हो जाएगा? सकार हो जाएगा। तो सात पदाध्यों से निषेध। जो आदि सब प्रत्ययों से प्राप्त सत्व है, वो यदि वो इण से उत्तर पद का आद्यवय है तो मूर्धन्य सकार नहीं होता, ये फल बन जाए। हरिस में आप मूर्धन्य, यदि प्रत्यय प्रदास नहीं करते, तो यहाँ प्रत्यय प्रदास इसीलिए किया गया कि हरुष में सु की प्रातिपदिक संज्ञा न हो, सात पदाद्यों से निषेध न हो। करोस में भी वही स्थिति है, सी की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति आएगी, जाएगी, पद होगा, तो पद के आद्यवय मान करके उसको भी सत्व का निषेध होने लग जाएगा, आएगी नहीं? तो ये सारे मस्तिष्क में रख करके अप्रत्यय परिदास पर विचार करना शुरू कर रहा है। अप्रत्यय किम हरिसु करोषि इत्यत्र सुप सिपोर माहू। हरिसु में सुप, करोषि में सिप, इनकी प्रातिपदिक संज्ञा न हो जाए, अतः अप्रत्यय परिदास चाहिए। तो कहा हो जाएगी तो क्या क्षति? क्या लिख रहा है? यदि प्रातिपदिक संज्ञा हो ही जाए तो क्या क्षति है? तयोः प्रातिपदिकत्वे तत्सामर्थ्यात् औत्सर्गिकैक वचने तत्श्रवणापत्ति। सबसे पहले कहा कि यहाँ विभक्ति श्रवणापत्ति है। यदि हो गई सुपसिप की तो प्रातिपदिक संज्ञा होने पर औत्सर्गिक एक वचन आएगा। औत्सर्गिक एक वचन पीछे कहाँ है? सत्ययोगम के। तो कहा एतत् सामर्थ्या, उसमें हेतु दिया है, गमक दिया है, तत्सामर्थ्या माने प्रातिपदिक संज्ञा विधान सामर्थ्य। यदि आपको और कोई काम करना नहीं है, विभक्ति ही नहीं लाना, विभक्ति लाना उसका प्राथमिक फल होता है, प्रातिपदिक। शेष और कितने फल होंगे वो अलग बात, बाद में विचार करें। पहले उसका प्रथम फल विभक्ति लाना। तो यदि उसमें विभक्ति आना ही नहीं है तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करने का औचित्य क्या है? इसलिए एतयो हो सुपसिपो हो प्रातिपदिक संज्ञा विधान सामर्थ्यात्
है कि नहीं। इदमेव गमकम प्रातिपदिक संज्ञा विधान सामर्थ्य मूलकम एव गमकम एतस्य गमकस्य सत्वात् अत्र औत्सर्गिकम एक वचनम भविष्यति। सति एक वचने तक श्रवणापत्ति ही, उसके आगे सुनने सुनाई देने लगी, है कि नहीं। अब हरिसु हरिसु सु, अब जब हरि के रूप ले चलोगे तो उसके अंत में एक सु और जुड़ जाएगी, तत्श्रवणापत्ति। करोशी सु ऐसा बनने लग जाए, ये महान दोष है कि नहीं। उसने कहा सुबह श्रवणापत्ति ही ये होने लगेगा। तयोः प्रातिपदिकत्वे तो कोई उपाय करिए कि लुक हो जाए, कोई उपाय करिए कि लुक हो जाए। तो क्या उपाय कर रहा है। विभक्त्यर्थस्य लिंगम प्रति स्वरूपायोग्यत्वेन नपुंसकत्वाश्रयो विभक्ति। कहाँ लुक कर सकते थे, नपुंसक लिंग में लुक करने वाला जो बारी में लुक किया है, समोर नपुंसका। नपुंसक लिंग में विद्यमान प्रातिपदिक से उत्तर सु और अम का लुक होता है कि नहीं। तो सु प्रातिपदिक तो है, लेकिन क्या ये प्रातिपदिक नपुंसक लिंग में विद्यमान है। कहा क्यों नहीं नपुंसक लिंग, कर लीजिए इसको नपुंसक लिंग में विद्यमान। तो लिंग की विभक्त्यर्थ में अन्वय की योग्यता नहीं। लिंग जो है उसमें स्वरूप योग्यता भी नहीं, योग्यता तो छोड़ दीजिए, स्वरूपता भी योग्य नहीं। माने लिंग कभी अपने संबंधी को खोजेगा तो विभक्त्यर्थ को देख के भग जाएगा, अरे हमारे साथ इसके संबंध की स्वरूप योग्यता नहीं, है कि नहीं। क्योंकि लिंग जो है प्रकार होता है, किसके प्रति, प्रातिपदिकार्थ के। लिंग जो है प्रकार है। नपुंसक लिंगे विद्यमानम यत् प्रातिपदिकम, क्यों पंचकम प्रातिपदिकार्थ, ये विभक्ति प्रातिपदिक बन गया रहे तो इसका अर्थ भी प्रातिपदिकार्थ हो जाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा से उपस्थापित अर्थ को प्रातिपदिकार्थ नहीं है, ये तो नाम हो गया प्रातिपदिक, लेकिन इसके अंदर जो भरा है प्रत्यार्थ भरा। जब इससे अर्थ की उपस्थिति होगी तो प्रत्यार्थ होगी। तो नाम जो है इसका, जैसे किसी का नाम कुछ हो जाए उसके अंदर कुछ भरा हो, तो नाम तो इसकी प्रातिपदिक हो गया, लेकिन इससे जो आने वाली वस्तुएं हैं, इससे जो अर्थ आ रहा है वो विभक्त्यर्थ है, क्योंकि वो विभक्ति है। तो लिंग जो है प्रकार होता है, तो लिंग में प्रकारता रहती है। तो लिंगनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेषताशाली शाब्दबोध के प्रति प्रातिपदिक पदजन्य प्रातिपदिकार्थ की उपस्थिति आवश्यक है, कारण है। यहाँ प्रातिपदिक पदजन्य प्रातिपदिकार्थ की उपस्थिति रहेगी, वृत्ति ज्ञानाधीन प्रातिपदिक पदजन्य पदार्थ उपस्थित रहेगा, वहीं लिंग उस प्रातिपदिकार्थ में विशेषण होगा। इससे लिंग हमेशा अपने प्रकृति, जो स्वादि प्रत्ययों की प्रकृति है, और उस प्रकृति से उपस्थापित जो अर्थ है प्रातिपदिकार्थ, स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक, इनमें से जो उसका स्वार्थ द्रव्य है उसमें उसका अन्वय होता है कि नहीं। जो ये सु है इसका अर्थ तो अधिकरण है। सु क्या है, अधिकरण है। अरे सप्तमी आई है किस अर्थ में, अधिकरण। अधिकरण की प्रतीति, अधिकरण का जो प्रसिद्धि है किस रूप में है, ये विभक्त्यर्थ के रूप में। ये जो सु से सुपदजन्य जो उपस्थिति होगी, इसकी प्रसिद्धि किस रूप में है, विभक्ति। क्यों, विभक्ति पदजन्य विभक्त्यर्थ है, वास्तव में कि नहीं। तो विभक्त्यर्थ के रूप में इसकी प्रसिद्धि है, और विभक्त्यर्थ में कभी लिंग के अन्वय की स्वरूप योग्यता ही नहीं रहती। इसलिए लिंग नपुंसक लिंग कभी भी सु औजस अम औटसस इन प्रत्ययों से उपस्थापित अर्थ में अन्वित नहीं होता स्वरूपायोग्यत्वेन, क्योंकि कार्य कारण भाव जो बनाया है लिंगर्थनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेषताशाली शाब्दबोध के प्रति वृत्ति ज्ञानाधीन प्रातिपदिक पदजन्य पदार्थोपस्थिति माने प्रातिपदिकार्थोपस्थिति ही कारणम। विभक्त्यर्थ की जो उपस्थिति है, यहाँ सु की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने पर भी यह जो उपस्थित पदार्थ है ये विभक्त्यर्थ है, और विभक्त्यर्थ में कभी भी लिंग के अन्वय की योग्यता नहीं है।
इसलिए इसमें नपुंसकत्व नहीं आएगा, तो नपुंसकत्वाश्रय नहीं हुआ, अतः सुमोर नपुंसकात से सु का लुक नहीं हुआ, अतः सुप श्रवणापत्ति दोष रह गया। ये लिख रहा, क्या लिख रहा है? विभक्त्यर्थस्य लिंगम प्रति स्वरूपायोग्यत्वेन, माने स्वरूपतः योग्य नहीं। विभक्त्यर्थ, जितने विभक्त्यर्थ हैं उनमें माने उसको प्रातिपदिकार्थ के रूप में प्रसिद्ध होना चाहिए। भारत में ये विभक्त्यर्थ के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए इसमें लिंग के अन्वय की स्वरूप योग्यता ही नहीं है। अतः नपुंसकलिंग में विद्यमान इसको सु को नहीं कह सकते, सी को नहीं कह सकते। अरे करोस में सी भी है, किसी ने आज तक नहीं कहा कि सी नपुंसकलिंग में विद्यमान है या सु नपुंसकलिंग में विद्यमान है। नपुंसकलिंग में विद्यमान जो है प्रातिपदिकार्थ होता है, जो प्रसिद्ध होता है। आया, ये विभक्त्यर्थ के रूप में प्रसिद्ध है, अतः अप्रसिद्धत्वात् इसमें स्वरूप योग्यता नहीं है। सी का अर्थ तो कर्ता भी होता है। सी का अर्थ रहेगा, कर्ता उससे क्या है? सी का अर्थ करता है, ये तिंगवाच्य कारक बातचीत तो करता है, तुम करो। उसमें भी लिंग का अन्वय नहीं। अरे आज तक कहीं देखे हो किसी नपुंसकलिंग में है? नहीं देखे, नहीं देखे। तो फिर कैसे पूछने की जरूरत? यदि कहीं मिला हो, प्रसिद्धि हुई हो तो पूछना ही। प्रातिपदिकार्थत्व का ये मतलब नहीं है कि कर्ता हो गया तो प्रातिपदिकार्थ हो गया। प्रातिपदिकार्थ न कर्ता होता, न कर्म होता, न करण होता, न अधिकरण होता, प्रातिपदिकार्थ होता है। किसी ने नहीं कहा कि प्रातिपदिकार्थ कर्ता होता है, वो तो किसी के साथ संसर्ग हो गया तो चाहे जो कह दीजिए। ग्रामीण गम्यते में प्रातिपदिकार्थ कर्म है, ग्रामम देवदत्ता गच्छति में प्रातिपदिकार्थ करता है, तो वो प्रातिपदिकार्थ है। किसी संसर्ग से उसको जो चाहिए सो कहिए। प्रातिपदिकार्थ कर्ता कर्म करण इस रूप में प्रतीत नहीं होता। तो प्रातिपदिकार्थ कर्ता के रूप में, करण के रूप में, इस रूप में प्रतीति उसकी नहीं है कि नहीं? प्रातिपदिकार्थ की जो उपस्थिति है वो प्रातिपदिक से होने वाली उपस्थिति और प्रातिपदिकार्थ सामान्यतया ये प्रातिपदिकार्थ है। क्वचित किसी कर्ता के साथ अन्वयी है तो उसको कर्ता कहा जाने लगा। जैसे देवदत्ता, देवदत्ता गच्छति में देवदत्त शब्द से उपस्थित अर्थ प्रातिपदिकार्थ है, लेकिन उसको कर्ता क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि वो तिवर्थ कर्ता के साथ अभेदान्वयी है। गच्छति में तिप का अर्थ जो करता है उसके साथ एकदम अभेदान्वयी हो गया, इसलिए उसको प्रातिपदिकार्थ को कर्ता कहा जाता है। वस्तुतः प्रातिपदिकार्थ में जो विभक्ति वो कर्तरी नहीं आई है। यदि कर्मणि द्वितीया की तरह कर्तरी प्रथमा होती तो उसको हम कह सकते थे कि इस विभक्ति का अर्थ करता है। बात समझे कि नहीं? इसलिए विभक्ति कर्मणि है, विभक्ति अधिकरणे है। तो ये जितने अधिकरण, कर्म, संप्रदान, ये सब क्या है? विभक्त्यर्थ हैं। और विभक्त्यर्थ को कभी भी किसी लिंग के रूप में नहीं जाना गया है, अन्यथा उसकी प्रसिद्धि होती। तो विभक्त्यर्थः अधिकरणम, अपादानम, करणम, संप्रदानम, ये जो विभक्त्यर्थ हैं इन विभक्त्यर्थों को निर्लिंगक समझा गया है कि नहीं? इसमें किसी प्रकार का कोई लिंग नहीं होता। यदि ये प्रातिपदिकार्थ के रूप में आ जाएं तो इसमें अन्वय हो सकता है, लेकिन आवे तो ये तो अभी विभक्त्यर्थ के रूप में आए हैं, बात में कि नहीं? तो इनकी प्रसिद्धि सब विभक्त्यर्थ है। ये लिखते अथ विभक्त्यर्था, लिखते ना अथ विभक्त्यर्थ, ये सब विभक्त्यर्थ हैं। इस विभक्त्यर्थ में कह रहा है लिंग के स्वरूप की अन्वय, स्वरूपता भी अन्वय योग्यता नहीं है, अतः न लुक, इसलिए लुक नहीं होगा। चलिए, तत्सत्वेतु पदादित्वेन शक्त निषेधापत्तिर्दोषः है कि नहीं? इसलिए तत्सत्वे, तत्सत्वे मैंने सुस्वादि विभक्ति उत्पत्ति सत्वे। यदि उत्सर्गिक तत्सामर्थ्यात एक वचन ले लो तो पद तो हो ही जाएगा। जब पद हो गया तो पद का आदि कौन हो गया? शाह हो गया। इसलिए सात पदादेव से सत्व निषेधापत्ति, सत्व निषेध होने लगे। इसलिए क्या चाहिए? अप्रत्यय चाहिए। जब अप्रत्यय रखेंगे तो न रहेगी बांस, न बजेगी बांस, न विभक्ति आएगी, न लिंग के अन्वय की चर्चा होगी, न उसमें सत्व जो है निषेध की आशंका होगी। अप्रत्ययांतः किम तत्रैव विभक्ति विशिष्टयोर माभूत। अब प्रत्यांत परिदास नहीं करेंगे तो तत्रैव दोषा,
हरिस और करोस में उस समय सु और सी में दोष दिए थे, अब समुदाय में दोष रहा। हरिस इत्याकारक जो समुदाय है वो प्रत्यय भिन्न है, धातु भिन्न है, अर्थवान है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए। करोस इत्याकारक समुदाय धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांत धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न अर्थवान है, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। तत्सामर्थ्यात औसर्गिक विभक्ति आएगी तो ये भी पद होंगे, है कि नहीं? तो इनमें क्या दोष होगा? क्या लिखा है? तत्रैव विभक्ति विशिष्टयोः मा भू। विभक्ति विशिष्ट जो हरिसु और करोसी हैं इनकी प्रातिपदिक संज्ञा समुदाय की न हो जाए। तत्रैव इति अत्रापि औत्सर्गिक एकवचनापत्तिः। यहाँ भी औत्सर्गिक एक वचन किया, सुबो धातु इति लुगापत्तिश्च। और जब यदि प्रातिपदिक हो गए तो सुबो धातु प्रातिपदिक वो हो, प्रातिपदिक का अवयव जो सुप उसका लुक होता है। तो जब समुदाय प्रातिपदिक होगा तो उसका अवयव सुप हो गया है कि नहीं? हरिसु का सु प्रातिपदिक का करोस से का सी भी हो गया जब समुदाय प्रातिपदिक होगा, लेकिन वो सुप का ही लोप करता है, वहाँ सु सी जो सिप नहीं करेगा, है कि नहीं? तो सुपो धातु प्रातिपदिक में प्रातिपदिक कौन हो गया? करो हरिसु, उसका अवयव कौन हो गया? सु लुगापत्ति। आया समझ में आया कि नहीं? पचेरन इत्यादो नलोपापत्ति। और पचेरन में प्रातिपदिक संज्ञा समुदाय की हो गई तो प्रातिपदिक संज्ञक पद कौन हो गया? पचेरन पद तो है ही है, प्रातिपदिक संज्ञक हो गया। अतः नलोप प्रातिपदिकांत से एधेरन पचेरन इन जगहों में नकार का लोप होने लगेगा। न च अंतवद भावेन कांडे। तो इसलिए क्या करना चाहिए? अप्रत्यांत प्रत्यांत परिदास करना चाहिए। तो प्रत्यय परिदास का भी फल बन गया, प्रत्यांत परिदास का भी फल बन गया। आया? पचेरन में नलोप ना हो जाए और वहाँ सत्व का निषेध ना हो जाए, है कि नहीं? सुपश्रवणापत्ति रही आएगी लेकिन वहाँ सत्व निषेध ना हो, इसके लिए दोनों परिदास चाहिए। अब नाचा से कोई दूसरा पक्ष है, पहले इसका शब्द रत्न देखो। हो गया सुपो धातु की, सुपो धातु इति लुगापत्ति से पचेरन इत्यादि नलोपापत्ति से। अच्छा ये शब्द रत्न ही है? अच्छा हमको नहीं पता। आगे फिर आगे नहीं, शब्द रत्न नहीं है। न च अंतवद भावेन, मूल में न च अंतवद भावेन कांडे कुड्डे इत्यादो प्रातिपदिकत्वं स्यादेव। इसने कहा सब रख दिया, अर्थवान रख दिया, अधातु भी रखा, अप्रत्यय भी रखा, अप्रत्यांत भी रख, सब कुछ रख दिया, फिर भी दोष है। समग्र चीजों के रखने के बावजूद भी दोष है। कहाँ दोष? कांडे और कुड्डे में दोष है। कांडे में क्या दोष है? कहाँ कांडे में हमको प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करनी, फिर भी दोष है, समुदाय में है दोष। क्यों? कांडे में विभक्ति की उत्पत्ति के लिए हमने पहले प्रातिपदिक संज्ञा की है कांड की। कांड ये धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांत भिन्न था, उससे सप्तमी विभक्ति लाने के लिए हम प्रातिपदिक संज्ञा किए हैं। उसी जात प्रातिपदिकत्व को अंतवद भावेन माने अंतादिवच्च इति शास्त्रेण एकादेश विशिष्ट जो कांडे है उसमें ले आएंगे। तो कांडे आपका प्रातिपदिक, आप धातु रखते रहिए, प्रत्यय रखते रहिए, प्रत्यांत ददादि भिन्न करते रहिए, ये है प्रत्यांत ददादि। हम कहाँ प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे हैं? हम तो अंतवद भाव के द्वारा जो प्रातिपदिकत्व आपने जो बैठा है उसको ला रहे हैं। ले आए किसमें? कांडे में ले आए, कांडे प्रातिपदिक हो गया, कुड्डे प्रातिपदिक हो गया। तो ऐसे प्रातिपदिक से क्या विभक्ति आएगी? बिल्कुल क्या होगा? ह्रस्व होगा, ह्रस्वो नपुंसके। अरे कांडम कांडे नहीं कांडात कांडात, कांड जो है नपुंसक लिंग है। तो नपुंसक लिंग में क्या लिख रहे हैं? न च अंतवद भावेन कांडे कुड्डे इत्यादो प्रातिपदिकत्वं स्यादेव। ठीक, तो लग गया कि नहीं? अंतवद भावेन प्रातिपदिकत्वं स्यात्, अंतवद भाव से प्रातिपदिकत्व आया तो नपुंसकलिंग में विद्यमान प्रातिपदिक कांडे उसके अच को ह्रस्व होगा, तो कांडे में एकार को ह्रस्व होगा। बात में कि नहीं? इसलिए कांडे में ह्रस्व ना हो इसके लिए हमें उपाय करना पड़े। आपने सारी चीज़ें रख दी हैं,
धातु भिन्नम, प्रत्यय भिन्नम, प्रत्यांत, सब कुछ रख दिया, तब भी आतिदेशिक प्रातिपदिकत्व को कैसे रोक? क्योंकि प्रातिपदिकत्वम द्विविधम, औपदेशिकम आतिदेशिकम। तो औपदेशिक प्रातिपदिकत्व ही शास्त्र की प्रवृत्ति का प्रयोजक है, यदि वक्तुम अशक्य है कि नहीं? यदि इसकी ये कहीं लिखा होता कि ह्रस्व नपुंसके इदम सूत्रम औपदेशिकम प्रातिपदिकम आश्रित्य प्रवर्तते, तो आप हजारों अंतवद भाव करिए, कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसको जो प्रातिपदिक चाहिए, चाहे वो आतिदेशिक हो या औपदेशिक, औपदेशिक प्रातिपदिक में जैसे ह्रस्व करता है वैसे आतिदेशिक प्रातिपदिक में भी करेगा, आया कि नहीं? कांड में रहने वाला प्रातिपदिकत्व व्याप्य जो नपुंसकत्वादि धर्म है वो भी आ जाएंगे। अरे नपुंसकत्व तो कांड में था और प्रातिपदिकत्व भी था, तो जो भी धर्म उसके रहते हैं सारे धर्म ले आए, तो कांडे नपुंसक भी हो गया, प्रातिपदिक भी हो गया, समझ में आया कि नहीं? अतः इसको ह्रस्व होने लगे। और आतिदेशिके न प्रवर्तते न वक्तुम शक्यते यथा औपदेशिके तथा आतिदेशिके भी, अतः ह्रस्वस्य आपत्ति ही अत्र वर्तते। कथम वार्यते श्रीमद्भिः सूत्रे समस्तानि पदानि अस्माभिः निवेश्यन्ते तत्रापि दोषः, है कि नहीं? अतः एतस्य दोषस्य निवारणं कथम भवतीति प्रतिपाद्यता। स्यादेव इति पूर्वं विभक्त्युत्पत्तये जातस्य अतिदेशेन विभक्त्यन्ते बुद्धिरिति भावः शब्दः। पूर्वम विभक्त्युत्पत्तये, कांडे से गी विभक्ति लाने के लिए जात जो प्रातिपदिकत्व है उसको सुबंते कांडे भी बुद्धि ही अंतादिवच्च के द्वारा कांड, ये बताना चाह रहा है कि ऐसा नहीं है कि उसमें प्रातिपदिक है ही नहीं है तो नहीं ला सकते, क्योंकि यदि प्रातिपदिक ना होता तो गी ही ना आता। तो पूर्वम विभक्ति के उत्पत्ति के लिए गले पतित था करना ही है, इसलिए जात प्रातिपदिकत्व को विभक्त्यंते भी बुद्धि ही, विभक्त्यंत में कांडे में भी आएगा, आएगा नहीं? मूल में कहा कार्यकाल पक्षेण इष्ट सिद्धे, कार्यकाल पक्षेण इष्ट सिद्धि, पासा पलट दिया, पलायन कर गया। यदि कोई तर्क वाद विवाद किसी पक्ष विशेष को लेकर चलता हो तो उसी में उत्तर होना चाहिए, और यदि पक्षांतरे गच्छति पलायते तो वहाँ पर पलायन कहा जाता है कि भाई इस पक्ष का आपने स्वपक्ष का परित्याग कर दिया। तो इसने कारकाल पक्ष, अरे इष्ट सिद्धि के लिए हम नहीं कह रहे हैं, इष्ट सिद्धि होगी ही, इसने उत्तर दे दिया कारकाल पक्षेण। इसीलिए मूल में, मूल का प्राण है वो शब्द रत्न। हम बार बार कहते हैं यदि शब्द रत्न हटा दें तो आपकी 40 पेज की मनोरमा होगी। निष्प्राण। और दीक्षित जी से पूछा जाए क्या बनाए हैं आप, क्या लिखे हैं आप? 40 पेज का ग्रंथ, चुटका चुटका है कि नहीं? लेकिन उसने उसमें भारी भरकम बना दिया और अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहे। उनकी प्रतिज्ञा क्या है? शब्दरत्नकार की प्रतिज्ञा, गुरो इति एक वचनेन सर्व विद्या लाभः, तो उसी पक्ष का पोषण करना। सर्व विद्या लाभः का मतलब उसी पक्ष का पोषण करना है, इस पक्ष का नहीं करना। मनोरम मार्ग दे उस पक्ष का पोषण, क्योंकि वो भी प्रतिज्ञा कर चुका है कि भाई देखिए हम उसी को सर्व शास्त्र पारग उसी को मानते है कि नहीं? तो इसलिए जो है ये कारकाल पक्ष इष्ट सिद्धि, कारकाल पक्ष से इष्ट सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि कारकाल पक्ष में इदानी में वो प्रातिपदिक संज्ञा करने चलो, इदानीम लाओगे, कहोगे कि हमें आतिदेशिक नहीं औपदेशिक चाहिए। यद्यपि कारकाल पक्षवादी को भी गी विभक्ति लाने के लिए कांड में प्रातिपदिक संज्ञा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो प्रातिपदिक नहीं किया है। पहले बात समझ लीजिए, इसका उत्तर उचित नहीं था जिससे दे रहे, उसको भी कांडे प्रयोग की सिद्धि करने के लिए करना पड़ेगा। तो उसमें कारकाल हो या यथोद्देश, यदा कार्यम तो गी विभक्ति कार्य है, कांडे का अन्वाख्यान करना उसको करना पड़ेगा। यदि कांडे में कांड की प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति उत्पत्ति के लिए कारकाल पक्षवादी ने कर दिया है
तो अंतादिवच क्यों नहीं लाएगा उसको? ले आएगा। तुम्हारे द्वारा तो की गई। तो यदा कार्यम तदा संज्ञा मानते रहो, लेकिन अतिदेश को नहीं रोक पाओगे। इस समय औपदेशिक प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, प्रत्यांत तदादित्वेन, लेकिन आतिदेशिक प्रातिपदिकत्व को तुम भी नहीं रोक पाओगे। कौन? कार्यकाल। समझ में आया? यदि तुम्ही से पूछा जाए कि हम अंतादिवच्य के द्वारा आतिदेशिक प्रातिपदिक को लेकर के यदि ह्रस्व करना चाहें, तुम ही कैसे रोको? तो कारकाल पक्ष से इष्ट सिद्धि बहुत आपात रमणीय उत्तर है, एकदम जैसे कि धूलि प्रक्षेप कर दिया। क्योंकि प्रश्न दूसरा चल रहा है, प्रश्न चल रहा है आतिदेशिक प्रातिपदिक को लेकर, और ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक में वहां आतिदेशिक प्रातिपदिक औपदेशिक प्रातिपदिक सभी प्रकार के लिए इदानीम कारकाल पक्ष में औपदेशिकं नास्ति किंतु आतिदेशिकं नास्ति कथम उच्यते। आया कि नहीं? लेकिन अब बड़ा आदमी कोई कह दे कि सब कुछ ठीक है, उन्होंने कह दिया कारकाल पक्षण इष्ट सिद्धि, हमने भी उन्हीं की डफली ले लिया, कहा हाँ हो गया कारकाल पक्ष, जय हो गया कार। सही कि नहीं? कारकाल पक्ष से इष्ट सिद्धि हो गई। समझ में आया? उसको ऊपर ऊपर का औपदेशिक दिखाई दे रहा, औपदेशिक नहीं आया। समझ में आता है कि नहीं? कार्यकाल पक्षेण इष्ट सिद्धे यथोद्देशे भी विभक्त्यैकादेशः। तो यथोद्देश पक्ष में कहाँ? यथोद्देश पक्ष में बताइए। यद्यपि इष्ट सिद्धि नहीं थी, लेकिन चलो मान लिया कि औपदेशिक नहीं है, इसलिए चलो ऊपरी ऊपरी कक्षा महा। तो यथोद्देश पक्ष में क्या करोगे? कहा यथोद्देश पक्ष में ज्ञापन करेंगे। विभक्ति एकादेशो नान्तवत्, ये ज्ञापन। विभक्ति के साथ जहाँ एकादेश होता है उसमें अंतादिवच शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती। कांड और गी में विभक्ति गी को लेकर के एकादेश हुआ है, इसलिए यहाँ अंतादिवच शास्त्र नहीं लगे, अतः आदिदेशिक प्रातिपदिकत्व तो नहीं आएगा। समझ में आया? इसने इस ज्ञापन को विभक्त एकादेशो नान्तादिवत, यह ज्ञापन यथोद्देश पक्षाभिप्रायक बना दिया मूल का, जबकि इसको सामान्य होना चाहिए, चाहे वो कारकाल पक्ष हो चाहे यथोद्देश पक्ष, उभय पक्ष में इसकी जरूरत है। क्योंकि कारकाल पक्ष में आतिदेशिक प्रातिपदिक को लेके ह्रस्व प्राप्त है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विभक्त एकादेश ये कहना पड़ेगा। इसलिए यथोद्देश पक्ष में ही ये कहना पड़े ऐसा नहीं है, दोनों पक्ष में। इसलिए मूल के अंदर बहुत सारी चीजें इधर का उधर हो गई। बात समझ आएगी नहीं? सप्तम अधिकरणे से इत्यादि निर्देश। अब उसमें ज्ञापन किया, यदि आतिदेशिक प्रातिपदिक को लेकर के ह्रस्व होता तो अधिकरणे में पाणिनि जी ने प्रयोग किया है। अधिकरण वृत्ति प्रातिपदिकत्व तो अधिकरणे कांडे में की तरह अधिकरणे में आ जाता, वहाँ ह्रस्व नपुंसक से ह्रस्व होता, तो एको ह्रस्व ई होता, तो बनता सप्तम्यधिकरणी अधिकरणी च। ये सूत्र, ऐसा सूत्र नहीं बनाया, तो उससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि ये विभक्त्या सा या एकादेशा है, विभक्ति एकादेशा तत्र अंतादिवच शास्त्रम न प्रवृत्ति, ये ज्ञापन आया। सप्तम्यधिकरणे चैति निर्देशात्, ये ज्ञापन कर। ह्रस्व नपुंसके इति सूत्रे प्रातिपदिक ग्रहणं वा उक्तार्थे सामान्यापेक्षं ज्ञापकमस्तु। हाँ, ये विभक्त एकादेशो नान्तवत् इदं ज्ञापनम सामान्यापेक्षम, केवलम यथोद्देश पक्षे आहोषित केवलम ह्रस्वम अनूद्य न केवलम वर्तते, केवलम ह्रस्वार्थम नास्ति। केवल ये विभक्ति के साथ जो एकादेश होगा वहाँ अंतादिवत नहीं होगा, केवलम ह्रस्वम वारयितुम इति न। यत् किमपि कार्यम व्यापकतया, यत् किमपि कार्यम प्राप्तम तत्कार्य, यदि विभक्ति उत्पत्ति भी आतिदेशिक प्रातिपदिकत्व को लेके प्राप्त है, वहाँ भी नहीं होगी। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि सामान्य अपेक्ष न हो। प्रातिपदिक ग्रहणं वा उक्तार्थे सामान्यापेक्षं ज्ञापकम्। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यस्मिन् सूत्रे प्रातिपदिक ग्रहणं किमर्थं? नपुंसके ह्रस्वः इत्येव सूत्रं क्रियताम्। नपुंसकेति सप्तम्याः अर्थः वर्तित्वं। नपुंसक वृत्ति किं भवति? प्रातिपदिकम् एव, तस्मात् प्रातिपदिकस्य लाभो भविष्यति। प्रातिपदिक ग्रहणं किमर्थं? व्यर्थम। अरे नपुंसके कहोगे तो नपुंसके वर्तमान,
तो नपुंसक में वृत्ति कौन है? नपुंसक वर्तित्व विशिष्ट कौन है? प्रातिपदिक ही है। तो प्रातिपदिक लाभः आंजस्येन भविष्यति, तदर्थम सूत्रे प्रातिपदिकम न ग्राह्यम, अतः प्रातिपदिकम व्यर्थीभूय अपूर्वं ज्ञापेत विभक्ति एकादेशो नान्तवत्। किम इदं ज्ञापनम सामान्यापेक्षम आवश्यक विशेषापेक्षम। यदि विशेषापेक्षम तरी ह्रस्वे कर्तव्ये विभक्ति एकादेशो नान्तवत्, नहीं विभक्ति उत्पत्तौ तरी विभक्तित्व उत्पत्तौ अन्तादिवच भविष्यति, तरी काण्डेति समुदायात् कदाचित् विभक्ति उत्पत्ति, अतः सामान्यापेक्षम एव ज्ञापनम स्वीक्रियते। लगा कि नहीं? जिस किसी भी कार्य की कर्तव्यता हो वहाँ पर विभक्ति के साथ जो एकादेश में अंतवत नहीं होता है, तो ना विभक्ति उत्पत्ति होगी ना ह्रस्व होगा। समझ में बात आई? बड़ी सो रहे हो तुम्हें नींद आ रही, सो रहे हो, झुक जा रहे, अरे ना मैंने आ रहा होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आ रहा, लेकिन नींद आपको आ रही ना, आ रही है, ऐसा मत करो। मैंने ड्राइवर के पास भी झपकी ले सकता है लेकिन अब बिल्कुल सामना है तुम्हारा, हम पीछे भी देख लेते हैं क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? सो गए, पढ़ने में वो होगी, कमज़ोर हो जाओ, इससे निद्रा को छोड़ो, है कि नहीं? विभक्त्येकादेशो नान्तवत् सप्तम्यधिकरणे च इत्यादि निर्देशात्। ये तो हो गया, एक तो ज्ञापन है, ही है, निर्देश तो है ही है, और दूसरा ज्ञापन है। अच्छा, ये निर्देश हो ज्ञापन अलग अलग है। यही ज्ञापन करता है सप्तम्याधिकरणे इति एकम निर्देशात्मकम ज्ञापन, और वो व्यर्थीभूय ज्ञापन, दो प्रमाण है। फलमन्यत्र होगा, फलमन्यत्र होगा, सप्तम्यधिकरणे से वाला फल है, वो सप्तम्यधिकरणे का निर्देश नहीं, फल तो लक्ष्य में जाएगा ही। सप्तम्यधिकरणे इत्याकारकः निर्देशः अस्माकं बोधयति विभक्ति एकादेशो न, यदि स्यात् तदा सप्तम्यधिकरणीचा इत्याकारकम सूत्रम स्यात्, है कि नहीं? नहीं, कभी कभी नहीं कहते एतन निर्देशात्, है कि नहीं? जैसे वर्तमाने इति निर्देश लोआदिभ्या इति निर्देश, वर्तमाने इति निर्देशात् न एत्वम सानचः, बस में कि नहीं? तो ये निर्देश से भी हम बात करते हैं, और दूसरा किसी चीज़ को व्यर्थ पढ़ करके भी काम करते हैं, तो दोनों चीज़ आ गई। ह्रस्व नपुंसकी में प्रातिपदिक का ग्रहण व्यर्थ होके भी इस बात को कह सकता है, अथवा सप्तम्यधिकरणे निर्देश भी इसी बात को कह सकता है। प्रमाणद्वयं वर्तते, निर्देशः और ज्ञापन व्यर्थीभूय ज्ञापन। तो प्रातिपदिक ग्रहण का जो व्यर्थ मूलक ज्ञापन और इसका निर्देश, तो निर्देशात् ज्ञापकाच्च, बस इतने में तात्पर्य। निर्देशात् ज्ञापकाच्च विभक्ति एकादेशो नान्तवत्। समझ में आई बात? यथोद्देशेपि इति ये मूल हो गया। अच्छा, अब शब्द रत्न क्या अपिना कार्यकाल पक्ष, इसे मैंने पहले बताया कि यथोद्देश पक्ष में ही हो जरूरी नहीं है। क्यों? कार्यकाल पक्ष में इदानीम प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, लेकिन इदानीम अतिदेश नहीं होगा, ये कैसे कह सकते हो? क्यों? प्रातिपदिक संज्ञा तो गी की उत्पत्ति के लिए तुम भी ला चुके हो, कर चुके हो। उस प्रातिपदिक को लाने में क्या दिक्कत है? और उस प्रातिपदिक के लाने में प्रत्यांत परिदास नहीं लगता, क्योंकि हम प्रातिपदिक संज्ञा नहीं कर रहे हैं, हम तो बनी बनाई चीज को ला रहे हैं। कांडे की प्रातिपदिक संज्ञा औपदेशिक कर रहे हैं तो वहां प्रत्यांत परिदास लगेगा, लेकिन कांडवृत्ति प्रातिपदिकत्व को कांडे में लाने में प्रत्यांत परिदास नहीं लगता। समझे आया? तो यदि प्रातिपदिक आएगा कारकाल पक्ष में भी, तो यह ज्ञापन आपको भी करना है। तो यह ज्ञापन केवल यथोद्देश पक्ष के लिए है, कारकाल पक्ष से इष्ट सिद्धि हो जाएगी, यह नागेश भट्ट ने कहा उचित नहीं है कि नहीं? पक्षद्वय में ज्ञापन मानना चाहिए। तो इदम ज्ञापनम पक्षद्वय उभय साधारणम। समझ में आता है? अपना कह करके अभी मतलब उसको भी कारकाल पक्ष में इष्ट सिद्धि उसको संभव कर लिया, ये सही है। जो चाहो सो करो भैया, चल तब न करके अब कर देंगे। नहीं तत्र पक्षे उपदेशेन एकवाक्यता न अतिदेशेन इत्यत्र मानमस्ति, है कि नहीं? अतिदेश वाक्य तत्र पक्षे ह्रस्व प्राप्ते कारकाल पक्षे ह्रस्वेन पुंस्के प्रातिपदिकस्य इत्यस्मिन् सूत्रे किन्यां प्रातिपदिकम् इति जिज्ञासायाम् आतिदेशिकम् अपि आगच्छति औपदेशिकम् अपि आगच्छति, हाँ अविशेषात्
तरी औपदेशिकेन प्रातपदिकेन साकम एक वाक्यता नातिदेशिके इत्यत्र मानव नहीं अस्ति। समझ में आता ही? क्योंकि जैसे अल्लोपोना सूत्र में भस्य का अधिकार आता है किन नाम भत्वम, तो यजिभम इत्युपस्थितम भवति, यजिभम आता ना, उसी तरह ह्रस्व नपुंसके में प्रातिपदिक वहाँ है। विद्यार्थी पूछेगा क्योंकि प्रातिपदिक किसको कहते हैं वो भूल गया है, दृढ़ियान संस्कार नहीं है, तो पूछेगा किन नाम प्रातिपदिकम, तो गुरुजी आतिदेशिक वाले को भी बताएंगे ये ले लो और ये भी ले लो, ये औपदेशिक है ये आतिदेशिक है, और दोनों को एक वाक्यता उस सूत्र में होगी, है कि नहीं? जैसे वृद्धि से आदैच उपस्थित हुआ तो एक वाक्यता हुई, आदैच अभिन्ना वृद्धि स्यात्, तो आतिदेशिकम यत् प्रातिपदिकम औपदेशिकम यत् प्रातिपदिकम तस्य ह्रस्वा, दोनों प्रकार के प्रातिपदिकों को यह प्रातिपदिक से जाने जाएंगे। बात में कि नहीं? इसलिए केवलम भवद्भिः औपदेशिकम एक वाक्यतया स्वीक्रियते, नातिदेशिकम इत्यत्र मानम नहीं अस्ति, नहीं अस्ति मानम, कोई प्रमाण नहीं। अतः उभय साधारण प्रातिपदिक का ग्रहण होगा। जब ग्रहण होगा तो कारकाल पक्ष में भी ह्रस्व प्राप्त है, जिसकी व्यावृत्ति करने के लिए किंकरणीयम ज्ञापनम उभय पक्ष साधारणे बोध्यम। ज्ञातम? नहीं तत्र पक्षे उपदेशेन एक वाक्यता नातिदेशेन इत्यत्र मानम अस्ति। लगा कि नहीं? जी गुरु। हाँ। अतिदेशैक वाक्यतयैव ह्रस्व प्राप्ते हाँ, इसलिए आतिदेशिक प्रातिपदिक के साथ एक वाक्यता होने पर ह्रस्व की प्राप्ति है। अतः कारकाल पक्ष में ज्ञापनम आवश्यकम। समझ में बात आ रही कि नहीं? पुस्तक ये एक ही पुस्तक है, उसके नहीं है कि तुम्हारी नहीं है? ये कहाँ से आया? अच्छा, अरे यहाँ की वारी बताओ, यहाँ कहाँ रहते हो? अच्छा, इसी अपने आश्रम में पुस्तक खरीदो पहले। पुस्तकी भवती पंडिता। हम गुरुजी से कहे, प्राचीन गुरुजी जो थे, गुरुजी के गुरुजी कहे चौखम्बायामति व्याप्ति, जैसे मुंह से निकला हमने कहा पुस्तकी, गुरुजी के पास कुछ नहीं था, कोई पुस्तक। पंडित शालिग्राम मिश्र थे, साधुवेला के विद्यालय में प्राचार्य थे, गुरुजी के हाथे थे मिश्र जी के, उनसे वो पढ़े थे, तो उनके पास वो पुस्तक नहीं थी, वो दोस्त अपने पर नहीं लेना चाहते। ये लक्षण उन्हीं पर हम बोले थे, उनके पुस्तकी बहुत पढ़ी, कहे चौखम्बायामति, इसलिए ये लक्षण ठीक नहीं। अरे उसके पास तो पुस्तकी है लेकिन कहाँ पंडित है? तो हमने कहा बात तो सही है, अब आप इस लक्षण से बच गए। वो शाम को आते थे और बड़े प्रक्रिया के महान पंडित, 3-3, 4-4 घंटे केवल एतत् संज्ञा फलभूत पर चर्चा होती थी, ऐसी लगातार। फिर गुरुजी को रोक, बस हो गया, अब कल होगा, अब हमारे बुद्धि से फेल हो रहा। जो उसके प्रकरण में किसी भी प्रकार का सूत्र आएगा तो उसकी पूरी व्याख्या होगी, कहाँ है, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या फल है, यहाँ से क्या लेना, तब वो चलता था इस तरह। प्रक्रिया की महान पंडित। चलिए जी गुरुजी। अधिदेश वाक्यतयैव ह्रस्व प्राप्ते सोचता था। इसके बाद आया प्रातिक। बहुत नाटे से थे, एकदम छोटे से थे, आप लोग देखे नहीं। उनके एक भाई दक्षिणामूर्ति में थे, एक भाई साधुवेला में, तो दोनों भाई सामने हो तो एक पश्चिम को मुंह करे, एक उत्तर को उधर मुंह करे, पूरब, कभी आमने सामने ना हो। अब घर में टीवी बिगड़ गई तो उनसे कोई नहीं कह सकता। किनसे? गुरुजी से। वही मालिक थे, कोई कह नहीं सकता कि टीवी बिगड़ी। 1 दिन 2 दिन तो गुरुजी के यहाँ, हमारे यहाँ जाते थे, वहाँ कि टीवी बिगड़ी है और कोई बनवा नहीं रहा। अब वो शाम को चूँकि जाते थे और एक पानी न पिएगा, गुरुजी के यहाँ कुछ कहे, ए राम मनोहर द्वार छुआ पानी न पिया, तो कहे, तो हम पूछे हम के क्यों नहीं पीते हैं? अरे गुरुजी कहा ये सब मत पूछो, पाठ चलने दो। तो क्यों? कि ये सरयू पारिण है, हम साकत द्वीपी, इसलिए हमारा छुआ नहीं। ये भी बिल्कुल मने कहीं कोई वो नहीं, वो कुछ नहीं देते। माता जी बड़ी श्रद्धा करें तब भी वो कहेंगे देखो भाई तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हमें आग्रह मत करना, नहीं हम कल से आना बंद कर दें। और तो वहाँ संदेश जाए, तब गुरुजी कहें पाठ के बाद कह रहे टीवी बनवा दीजिए, घर में बच्चे सब जो है परेशान है कि, तो कहे कि का संदेश आया क्या?
कह रहे वहाँ से संदेश आया टीवी बिगड़ी है, आप कुछ सुन ही नहीं रहे। तब वो टीवी फिर कोई ढूंढे ढांढे तो बने। इस तरीके से रहे महापंडित और खूब लेते थे भोजन ऊंचाई से, रोटियों की खूब ऊंचाई रहे और व्यायाम 100-200 साइकिल में पैदल चलते थे 100-200 रोज दंड बैठक ली गजंड शरीर। अब वो दंड बैठक से उनको दोष क्या लग गया, ये घुटने खत्म हो तो रिटायर हुए, चलने से बड़ी दिक्कत आ गई। गुरु जी के काशी रही, जमीन ले लिए थे, कहे अब यहाँ नहीं, गांव में आनंद है, वहाँ चलेंगे, वहाँ से अच्छा है। बहुत लोग समझाए कि यहाँ पढ़ाएंगे, पढ़ा चुकी जो पढ़ा तो चले गए अपने गांव चले गए तो फिर वहीं रहे। वहाँ बाग बगीचा सब अच्छा बनाए थे और सब अच्छे थे। उनके एक भाई थे वो दक्षिणामूर्ति में थे, वो भी बड़े विलक्षण थे, बड़े विलक्षण। 2 भाई रहे, एक भतीजा फिर हो गया शास्त्रार्थ विद्यालय, वो भी कोरोना में ख़त्म हो गया, यही कोरोना कम एज का था। उससे भी बड़े वो गुरु जी भी ख़त्म हो गए और दक्षिणामूर्ति जी वाले वो हो गए, विक्षिप्त हो गए इस घटना से। उनको बांध के फिर रखना, उन लोगों ने मुझसे बताया कि वो आजकल बांधे रहते हैं, कष्ट हो गया। तो कोरोना में 3 दिन में ही खत्म। अच्छा, हम भी बीमार थे, हम कभी फेसबुक नहीं खोलते थे कोरोना का। प्रातिपदिक धर्मत्वा लगा वर्तमान नपुंसक वृत्तित्व किसका धर्म है? प्रातिपदिक। क्यों? नपुंसके वर्तमानम प्रातिपदिकम। तो नपुंसक वृत्तित्व जो धर्म है वो प्रातिपदिक का है, इसलिए नपुंसके कहने से प्रातिपदिक का लाभ हो जाएगा। अतः प्रातिपदिक ग्रहण व्यर्थी भूय ज्ञापयति। यहाँ पढ़ो, कहाँ देखने लगे? नपुंसक वृत्तित्वस्य प्रातिपदिक धर्मत्वा नपुंसके वर्तमानस्य नपुंसके वर्तमानस्य इत्यर्थेनैव तेन तस्य लाभात् प्रातिपदिक लाभे सिद्धे लगा तस्य लाभा माने प्रातिपदिकस्य लाभ, प्रातिपदिक लाभ सिद्धे। ठीक तो लिखा। तो नपुंसक वृत्तित्वम कस्य धर्मः? प्रातिपदिकस्य। अतः नपुंसके वर्तमानस्य इति कथनेन प्रातिपदिकस्य लाभो भविष्यति। प्रातिपदिक भावः उक्तार्थे मने वही सोनान्ताव इति उक्तार्थे ज्ञापकम् सामान्यापेक्षमिति अन्यथा ह्रस्व एव न स्यात् स्वाद्युत्पत्ति लगा बताई दिए। इसलिए सामान्यापेक्ष है, ह्रस्व विशेष को लेकर के ज्ञापन नहीं है। यत् किमपि कार्यम स्वाद्युत्पत्ति ह्रस्व, जो भी कार्य है समस्त कार्यों के लिए ये ज्ञापन किया गया, इसलिए इदम ज्ञापनम सामान्यापेक्षम। यद्यपि इदम प्रातिपदिक ग्रहणम सत्व प्रधान प्रातिपदिक ग्रहणार्थम तेनात्र नरस्व। यद्यपि अलग अपनी बात लिख दिया, सब कुछ बताने की बात कुछ अपना अलग लिखा कि इस प्रातिपदिक के बल पर यह ज्ञापन जरूरत नहीं, क्योंकि प्रातिपदिक किसी अन्य कार्य के लिए व्यर्थ नहीं है। क्या किस कार्य के लिए? नपुंसके कहने से प्रातिपदिक का लाभ तो हो जाएगा, लेकिन इदम प्रातिपदिकम किमर्थम? सत्व प्रधान प्रातिपदिक लाभार्थम। जो सत्व प्रधान प्रातिपदिक होंगे उन्हीं को ह्रस्व हो, जो सत्व प्रधान ना हो उनको ह्रस्व ना हो, इसके लिए प्रातिपदिक ग्रहण आवश्यक है। अतः विभक्त एकादेशो नान्तवत् इस ज्ञापन में यह प्रातिपदिक काम नहीं करेगा। क्यों? तस्य अन्यस्य प्रयोजनस्य अन्यत् प्रयोजनम वर्तते, उसका दूसरा प्रयोजन। तो प्रयोजनांतर से सत्वात् है कि नहीं? नहीं उक्तार्थे ज्ञापकम। किन नाम सत्व प्रधानम प्रातिपदिकम है कि नहीं? तो सत्व है नहीं है। सत्व प्रधान क्या है? जहाँ पर यद किंचित प्रधानता निरूपित अप्रधानत्वा समानाधिकरण लिंगान्वयितावच्छेद लिखा है। क्या लिखा? पढ़ो, लिखा तो पढ़ो। कहाँ लिखा है? किसमें लिखा है? सरला, उसको पढ़ो। यही सत्व प्रधान का लक्षण नीचे सरलाकार ने लिख दिया है, उसको देख लो तो हमें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। यद किंचित प्रधानता निरूपित अप्रधानत्व असमानाधिकरण यद किंचित प्रधानत्व निरूपित अप्रधानत्व समानाधिकरण
हाँ, लिंगान्वयितावच्छेदक रूपावच्छिन्न प्रधानता प्रयोजकत्वम। देखो, यदि किंचित प्रधानता तादृश प्रधानता निरूपित जो अप्रधानता, अप्रधानता माने अप्रधानता, तद असमानाधिकरण जो लिंगान्वयितावच्छेदक धर्मावच्छिन्न प्रधानता, उस प्रधानता का प्रयोजक जो पद माने प्रातिपदिक, उसको हम कहेंगे सत्व प्रधान। घटाओ। जैसे कहाँ गया सत्व प्रधानत्व च, अब कोई उदाहरण लेके घटाएंगे। घटाइए। जैसे जैसे राम है, राम इस बार श्रीप ही है, जहाँ आपको ह्रस्व करना है, श्रीपा है, जहाँ ह्रस्व करना है उसमें लक्ष्य में पहले ले जाइए, फिर अलक्ष्य को हटाइए। जी। यत्किंचित प्रधानता निरूपिता या अप्रधानता, जैसे तद असमानाधिकरण, उसका असमानाधिकरण। यहाँ किसी का भी यत्किंचित निष्ठ प्रधानता निरूपित अप्रधानता अत्र नास्ति। यथा स्त्रीपा शब्द से जो सु आया, सु शब्द, सु में जो अप्रधानता है, क्षम्यतां, सुनिष्ठ प्रधानता निरूपित अप्रधानत्व नास्ति, सु इत्यत्र अप्रधानता एव अस्ति। एतन्निष्ठ प्रधानता निरूपित अप्रधानता एव सु इत्यत्र अस्ति। एवं च तत्समान अतत् असमान। अभी सु नहीं आया है, अभी ह्रस्व करके सु लाना है, तो अभी सु नहीं आया। श्रीपा में पहले ह्रस्व हो जाएगा तभी ना आगे किंचित से घट को लेंगे, घटा दी किसको लेंगे? किंचित से कांड अब चलो पहले हम घटा रहे हैं, सुनो। आपको कांड हो गया, कांड नपुंसकलिंग है, ह्रस्व नहीं करना वो अलग बात, लेकिन है तो नपुंसकलिंग कांड, विभक्ति नहीं लाए। कांड इत्याकारक प्रातिपदिक सत्व प्रधान है कि नहीं ये विचार करते हैं। कांड में कांडत्व और कांड ये अर्थ है, उसके अंदर कांडत्व भी है, कांड भी है। कांड प्रधान है, अप्रधान। पहले सुन लो, बीच में मत बोलो, क्योंकि वो थोड़ा लिखा है तो हमें पकड़ने दो उसको, है कि नहीं, हमको भी पकड़ना है। तो यद किंचित प्रधानता से कांड निष्ठ प्रधानता, पहले प्रधानता ने लिखा है, यद किंचित प्रधानता में कांड निष्ठा प्रधानता। अरे प्रधानता ले लिया हमने, कांड निष्ठा किसके प्रति है? वो कांडत्व के प्रति। तो यद किंचित प्रधानता कांड निष्ठा प्रधानता, प्रधानता निरूपित जो अप्रधानता कांडत्व निष्ठा प्रधानता, तद असमानाधिकरण जो लिंगान्वयितावच्छेदक धर्म, वही है कांडत्व ही है, उसमें वो असमानाधिकरण है, कोई दूसरा उसमें नहीं बैठा है। तो लिंगान्वयितावच्छेदक धर्मावच्छिन्न जो प्रधानता कांड निष्ठा प्रधानता है, वो अप्रधानता की असमानाधिकरण है। कांड में प्रधानता बैठी है और अप्रधानता नहीं बैठी, और लिंगान्वयितावच्छेदक धर्म जो कांडत्व है, यान पूर्वी है, तद्धर्मावच्छिन्न जो कांड हुआ और या कांड में रहने वाली जो प्रधानता, उस प्रधानता का प्रयोजक कांड, तत्पद घटित जो होगा वही कांड, वही कहा जाए सत्व प्रधान। सत्व प्रधान। समझ में आई? कांडत्व निष्ठ माने कांड निष्ठ प्रधानता निरूपिता अप्रधानता कांडत्व में गई। तद असमानाधिकरण जो जहाँ ये कांडत्व निष्ठ प्रधानता न रहती हो, कांडत्व निष्ठ प्रधानता कांडत्व में रहेगी, कांड में तो है नहीं, तो तद असमानाधिकरण जो लिंगान्वयितावच्छेदक धर्मावच्छिन्न प्रधानता कांड निष्ठा प्रधानता, प्रधानता प्रयोजक वही हो गया, इसलिए जो तद घटित भी वही, इससे सत्व प्रधान। सत्व पदे न, समझ में बात आई? हाँ, सत्व पदे न। किसको नहीं आई अभी समझ लो, नहीं आई। चलो अभी कांडे में है कि नहीं जहाँ काम करना है, अब इसमें आई, थोड़ा बता रहा है। अच्छा बता रहा था, पढ़। सत्व पदे न लिंगान्वयितावच्छेदक रूप पुरस्कारेण बुद्ध्यमानस्य प्रधान पदे न च संसर्ग विशेष्यो भयवृत्ति निर्वच्छिन्न विशेषणताश्रया वृत्ति विशेष्यता संसर्गता व्यापकी भूतः प्रकारता निरूपितत्वाख्यो यह स्वरूप संबंध विशेष तदाश्रयत्वस्य विवक्षितत्वात्। फिर कहा कांडे इत्यादि सप्तम्यर्थ संसर्गनिष्ठ प्रधानता निरूपित अप्रधानत्व छोड़ो, हम इसको सरलता से घटा दें। क्या लिखा है छोड़ो, कांडे में नहीं जाना चाहिए, ये मतलब है। कांडे में क्या है? कांडत्व कांड अधिकरण,
जितना वो कहना चाह रहा है, पहले बात समझ लो। इसमें कांडत्व कांड थे और उसमें कांडत्व कांड अधिकरण, समझ में बात आई। अब कांडत्व कांड अधिकरण में जो बीच में कांड है, यह कांड अब अधिकरण निष्ठ जो प्रधानता है, तादृश प्रधानता निरूपित अप्रधानता बैठी है, और कांडत्व निष्ठ अप्रधानता निरूपित प्रधानता बैठी है। तो ये अप्रधानत्व असमानाधिकरण लिंगान्वयितावच्छेदक धर्मावच्छिन्न नहीं हुआ, ये अप्रधानत्व समानाधिकरण लिंगान्वयितावच्छेदक धर्म हो गया, इसलिए ये सत्व प्रधान नहीं है। इसका मतलब इतना ही है। समझ में बात आ गई। ये कांडे का जब बोध करोगे तो क्या बोध होगा? कांडत्व कांड अधिकरण। कांडत्व अप्रधान है किसके प्रति? कांड के प्रति। फिर कांड अप्रधान है किसके प्रति? अधिकरण। सबसे प्रधान कौन हुआ? अधिकरण। अंतिम में अधिकरण है, वो प्रधान है। समझ बात आ गई। अब ले यदि किंचित निष्ठ प्रधानता, यदि किंचित निष्ठ प्रधानता निरूपित, अधिकरण में चली गई प्रधानता। तादृश प्रधानता निरूपिता अप्रधानता कांड में, अप्रधानता कांड में, और प्रधानता भी बैठी। ये कांड में जो प्रधानता है वो किससे निरूपित बैठी है? कांडत्व के प्रति। कांडत्व के प्रति कांड में अप्रधानता है, प्रधानता है, और अधिकरण के प्रति अप्रधानता। तो कांड में रहने वाली प्रधानता अधिकरण निरूपित जो निष्ठ जो प्रधानता निरूपित अप्रधानता का समानाधिकरण। तो अप्रधानत्व समानाधिकरण लिंगान्वयितावच्छेदक धर्मावच्छिन्न प्रयोजक पद है ये, न कि जो है असमानाधिकरण लिंगान्वयितावच्छेदक धर्मावच्छिन्न पद नहीं है। आया कि नहीं? इसलिए कांडे सत्व प्रधान नहीं है, कांड सत्व प्रधान है, इसलिए एकत्र ह्रस्व होगा, यहाँ नहीं होगा। इतना ही कहना चाह रहा। बात समझ आई कि नहीं? इस लक्षण का यही अभिप्राय। ये जो पंक्ति थोड़ा सा ये सत्वपदेन लिंगान्वयिता। अब वो घटाने का तरीका उनका दूसरा है। उन्होंने संसर्ग लिया है कि नहीं? अधिकरण के साथ संसर्ग क्या है ये लिया। हमने उसको सरलता से पकड़ लिया और सरलता से पकड़ करके ये लगा दिया कि यहाँ ये चीज़ है जो ये चाह रहा है। हमें प्रधानता का प्रयोजक पद कैसा होना चाहिए? वो अप्रधानत्व असमानाधिकरण होना चाहिए, और वो लिंगान्वयितावच्छेदक धर्मावच्छिन्न प्रधानता होनी चाहिए। लिंग हमेशा कांड में ही अन्वित होता है, तो लिंगान्वयी कांड है, लिंगान्वयितावच्छेदक धर्म कांडत्व है कि नहीं? तद्धर्मावच्छिन्न प्रधानता कांड में होगी, वो अप्रधानत्व असमानाधिकरण होना चाहिए। तो जब कोई विभक्ति नहीं रहेगी तो अप्रधानत्व असमानाधिकरण होगी, और जब अधिकरण रहेगा तो तन निरूपित उसमें जो है अप्रधानता है। तो अप्रधानत्व समानाधिकरण जो लिंगान्वयितावच्छेदक धर्म कांडत्व तद्धर्मावच्छिन्न प्रधानता कांड निष्ठा तत्प्रयोजक पद कांड होगा, उस समय वो सत्व प्रधान नहीं कहा जाएगा। ये सीधी सी बात है। चलिए मूल में आ जाइए। उसको लगाना जहाँ ना हो बताना है, वो बहुत टेढ़ा ढंग से लिखा है, साधारण नहीं। बड़े पढ़ लेना उसको। यद्यपि इदं प्रातिपदिक ग्रहणम सत्व प्रधान प्रातिपदिक ग्रहणार्थम लगा कि नहीं? हाँ, इसलिए नाथ क्यों? कांडे इत्यत्र आतिदेशिकस्य प्रातिपदिकत्वस्य सत्वेपि सत्व प्रधान प्रातिपदिकस्य अभावात् न ह्रस्व, क्योंकि ये सत्व प्रधान नहीं है। समझ में बात आई? मूलोक्तार्थे ज्ञापिते चारितार्थ्यम दुर्निरूपञ्च। आपने प्रातिपदिक ग्रहण को व्यर्थ किया और कहा विभक्त एकादेशो नान्तवत्। ज्ञापन हो गया लेकिन फिर भी व्यर्थ, क्योंकि नपुंसकी कहने से लाभ होता रहेगा। इस ज्ञापन से लाभ नहीं होगा, ये कहाँ से आ रहा है? विभक्त एकादेशो नान्तादिवच में अंतादिवच का निषेध किया, इससे प्रातिपदिक का अब नहीं लाभ होगा, अतः लाभ के लिए प्रातिपदिक स्वांश में चाहिए। ये कहाँ निकल रहा है? बात समझो क्या कह रहा है। हमने प्रातिपदिक ग्रहण को नपुंसके कहने से व्यर्थ कर दिया, तो व्यर्थ के बाद उसकी आवश्यकता नहीं चाहिए ज्ञापन के बाद। ज्ञापन कर दिया विभक्त एकादेशो नान्तवत्, ये ज्ञापन होता रहा तब भी नपुंसके से उसका लाभ बना रहा। सच में है कि नहीं? ऐसा ना हो कि इसके ज्ञापन करने से नपुंसके कह दे कि अब मैं नहीं दूंगा तो स्वांश में आवश्यक हो जाए। इसके ज्ञापन से नपुंसके से कोई लेना देना नहीं। आपने असंबद्ध ज्ञापन है, ये जो ज्ञापन है क्या है? सर्वथा असंबद्ध है। ज्ञापक सजातीयापेक्ष ज्ञापन जब होता है तभी वो नहीं प्राप्त होता, तब स्वांश में चरितार्थ होता है। ज्ञापक कुछ दूसरा है और कुछ दूसरा तुम ज्ञापित कर रहे हैं, इसलिए
असंबद्ध ज्ञापन होने के कारण ये व्यर्थ होने के बावजूद भी स्वांश में चारितार्थ दुर्निरूप्य है, चरितार्थ नहीं हो सकता। क्यों? ज्ञापन के बाद भी विभक्त एकादेशो नान्तादिवच्चित्याकार ज्ञापन करने के बाद भी नपुंसके शब्देन प्रातिपदिक लाभ सिद्धेव पुनरपि प्रातिपदिक ग्रहणम व्यर्थम। अतः यावता न चारितार्थम तावत पर्यंतम ज्ञाप्यता करते रहोगे। समझ में आया? इसलिए इदम ज्ञापनम सर्वथा असंबद्धम, नहीं ज्ञापक सजातीयम, अतः स्वांश में चारितार्थ इसीलिए नहीं हो रहा है। जैसे अणकार द्वय का उपादान यथोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम से कोई लेना देना नहीं, असंबद्ध है वो। उत्तर की वाक्य बहुत अच्छा है, बड़ा रुचिकर है, प्रमाणित है, उससे अणकार द्वय से क्या लेना देना? तो अणकार द्वय का उपादान फिर भी व्यर्थी है। बात समझे कि नहीं? तो उसी तरह ऐसे ज्ञापन कर देने से उसका वैयर्थ तदवस्थ है। अतः स्वांश में चारितार्थ्यम सर्वथा दुर्निरूप्यम वर्तते। लग गया कि नहीं? अतः न एतादृशम ज्ञापनम अनेन करणीयम प्रातिपदिक ग्रहेण एतादृशं ज्ञापनम न करणीयम अधिकरणे इति निर्देशात् कथनचित कर्तुम शक्यम। क्योंकि अधिकरणे उसी से संबंध है, क्योंकि वहां नहीं हुआ। कहाँ ह्रस? यदि ये ज्ञापक नहीं होता तो अधिकरणे में ह्रस हो जाता, निर्देश संगत हो जाता, इसलिए ज्ञापन करना चाहिए। और ज्ञापन के बाद वहां अंतादिवच नहीं लगा तो बन गया, तो वहां तो संबंध है, यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं। समझ में बात आ गई? इसलिए मूल की इस बात को इसने हटा दिया। नपुंसक प्रातिपदिक का प्रातिपदिक ज्ञापन नहीं करेगा, केवल निर्देश आपका मान सकते हैं। इस अंश में शब्दरत्न मूल से भिन्न हो गया। कहा ये ठीक नहीं, बात में कि नहीं? जी कहा संख्या कर्माद्ययोगात स्वाद्युत्पत्तिरपि न। और कांडे में ह्रस्व नहीं हुआ, विभक्त एकादेशो नान्तवत्। अब प्रश्न आया कि यदि आदिदेशिक प्रातिपदिक आ जाए तो स्वाद्युत्पत्ति हो जाए। अरे प्रातिपदिक आया तो ह्रस्व नहीं हुआ, क्यों? निर्देशात ज्ञापकात विभक्त एकादेशो यदि ज्ञापन सत्वात्। लेकिन विभक्ति को कौन रोकेगा? तो कहाँ संख्या कर्माद्वयोगात, क्योंकि कांड में रहने वाली संख्या गी विभक्ति से युक्त हो गई है। जो कांड वृत्ति एकत्व था, अधिकरणगत जो एकत्व था, वो एकत्व विभक्ति के द्वारा उक्त है। उसी एकत्व को कहने के लिए पुनर्विभक्ति नहीं आएगी। आया? इसलिए संख्या कर्मत्वादि उसमें है नहीं विभक्त्यंत में। एतावता यहाँ संख्या कर्मत्वादि कारकस्य अभावात् न तत्र स्वादित्पत्ति है। समझ में आया? औत्सर्गिकम एकवचनमपि न गमकम विना तदनुत्पत्ते है। और औत्सर्गिक एक वचन नहीं, कोई गमक ही नहीं। सुको धातु इति लुगपि न। अब कहा कि दूसरा है, अरे न ह्रस्व हो, न स्वादित्पत्ति हो, लेकिन सुको धातु प्रातिपदिक यदि कांडे में प्रातिपदिकत्व ले आओगे तो कांडे प्रातिपदिक कहा जाएगा, उसका अवयव ए कहा जाएगा, उसका लुक कर दो। इसको कैसे रोको? आया? तो आदिदेशिक प्रातिपदिकस्य प्रयोजनम सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति लुक स्यात्। क्या लिखे हैं? सुपो धातु इति लुगपि न धातु साहचर्येण सुप्तिंगितर समभिव्याहृतस्यैव तेन लुग विधाना। क्या लिखा फिर पढ़ो? धातु साहचर्येण। अच्छा, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः में धातु रखा है क्या? कल की जी बड़ा लेट से आ रहे हैं, सो गए थे क्या? कहीं चले गए थे? चलिए कोई बात। गीता जी के सामने मनोरमा जी क्या करेंगे? उन्हें दोनों स्त्रीलिंग हैं। तो मोहन माने ये भी स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग कहने का मतलब गीता में लागे मोहन नारी, नारी के रूपा। गीता जी से व्यामोहित मनोरमा जी भी नहीं हैं और मनोरमा जी से व्यामोहित गीता जी भी। आप भी स्वतंत्र हैं और हम भी स्वतंत्र है कि नहीं? गीता मनोरमा को मोहित नहीं करती और मनोरमा गीता को मोहित नहीं करती। ऐसा तुलसी ने मोह न नारी, नारी के रूपा। एक नारी दूसरी नारी के प्रति व्यामुग्ध नहीं होती। इसलिए भक्ति और माया में
मोह व्यामोह नहीं होता। ज्ञान और माया में आकर्षण होता है, क्योंकि ज्ञान पुल्लिंग है और अरे माने है लोक ज्ञान पुल्लिंग है लोकानुसार, और माया स्त्रीलिंग है। तो एक पुरुष स्त्री के प्रति और स्त्री पुरुष के प्रति, तो ज्ञानवान के प्रति माया जा सकती है, क्योंकि व्यामोह होता है। लेकिन यदि भक्ति है जिसके पास, तो एक स्त्री इधर बैठी है और दूसरी स्त्री माया है, तो माया जो स्त्री है वो भक्ति स्त्री के पास व्यामुग्ध नहीं करेगी। इसलिए मोह न नारी नारी के रूपा। समझ में बात आई कि नहीं? हिंदी में तो ही नहीं कहना पसंद है। अरे हाँ कि मन ने शास्त्र। इसलिए आइए कल की जी मने मनोरमा से उधर उमा का ज्ञान हो जाएगा, गीता का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान ही अभी करना है, उसको भी जीवन में लाना नहीं कुछ, अभी ज्ञान इससे वो बढ़ेगा। इसलिए आइए देखिए, पूछ दिया अहम त्वाम सर्व पापोभ्यः मोक्षयिष्यामि मां शुचः मां शोचीति स्यात्, है कि नहीं? और उसकी व्याख्या भी शंकराचार्य लिखते हैं शोकम मां कुरु, तो शुच शोके तो फिर कैसे होगा? तो इसलिए सुचिर सुचिर हैं, शोक हो रहा है। और शोक तो जो है कल की बाबा को पूछे युक्का में कौन सी षष्ठी लोग क्या होती है नहीं बता पाए। हाँ कल की जी, तो ये मनोरमा से भगते हैं तो कैसे बता पाए? तो भगते हैं, ये हमारी माया में आना ही नहीं चाहते, ये दूसरी माया में पड़े हैं, क्या करें? माने माया तो है, इस माया में रहोगे तो धीरे धीरे, यहाँ भक्ति है तो धीरे धीरे कटेगी। अभी ब्रह्मा जी हमारे भाव को नहीं अभी पकड़े नहीं है, हम बता दिए। हाँ लेट है। तुलसी के भाव को अभिव्यक्त कर दिया। तुलसी की एक एक भाव में बहुत चीज भरी हुई है कि नहीं? मोह न नारी नारी के रूपा कह दिया उन्होंने, बहुत बड़ा सूत्र कह दिया, और आकर्षण कर दिया कि आओ ज्ञानियों पंडितों, अपने को विद्वान मन मानने वाले पंडित मन मानने वाले विद्वानों, आओ इधर, नहीं तो भटक जाओगे और बार बार आवागमन में पड़े रहोगे। इसलिए आओ हमारे पास चूर्ण है कि माया आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास है चूर्ण है। वो सूत्र दे दिया उन्होंने, सूत्र आया कि नहीं? वो सूत्र है। नहीं तो पंडितम मन रहोगे तो पुरुष जो है स्त्री का व्यामोह, स्त्री पुरुष का व्यामोह हमेशा बना रहे। इसलिए इधर धरा में आई, ये सोचना है। ये हमने किसी का ये भाव नहीं है। जब मैं पूजा करता हूँ तो मेरे मस्तिष्क में एक बार ये भाव आया पूजा में कि ये कभी पाठ हो रहा है लेकिन मन तो है वो कहीं किसी जगह लगा है, तो वो भाव आया। तो मैं कागज़ पेन इधर 2-3 साल से रखता हूँ, पहले तो नहीं रखता था, आया गया तो जैसे आया तो सुंदर आया। जब सुंदर आया तो मैंने अपने रोक करके उसको लिखा तुरंत, और लिखने के बाद जब फिर उसका देखा तो मुझे थोड़ा सा भाव अच्छा लगा, ये तो अच्छी बात है। और तुलसी का हृदय समझ में आया, तुलसी का हृदय क्या है वो समझ में आया, क्योंकि तुलसी के साहित्य को पढ़ने के बाद सोचना पड़ता है कि इतनी बड़ी विद्या कैसे पाया इस व्यक्ति। अद्भुत पांडित्य, अद्भुत छंदों का ज्ञान, ये चीज़ों का ज्ञान, अद्भुत पांडित्य, कूट कूट इतना कहीं है ही नहीं। आप देखो उसका मतलब यही हो गया कि आज घर घर में सबके हाथ में, विदेशों में, भारत में सबके हाथ में मानस जी सबके हाथ में है कि नहीं? हर घर में रखी है, और वो कुछ न कुछ वहाँ एक ही दोहा सही लेकिन कर रहे हैं, देहात के लोग भी पढ़ रहे हैं। नहीं तो शांकर महाभाष्य भी घर घर नहीं है, और पातंजल महाभाष्य भी घर घर नहीं, गीता भी घर घर नहीं, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं है नहीं, लेकिन मानस जी सबके। तो कुछ इस तरह की बात उसमें डाल दिया, अद्भुत वैदुष्य कर, और ऐसी चूर्ण दे दिया कि इतने बड़े महाज्ञानी करपात्री जी को भी अंतिम समय में रामचरितमानस जी
उसको सुनना पड़ा। सुनते थे लेटे लेटे, सब हटा दिए थे, हटाओ भागवत को, हटाओ गीता को, और सुनाओ वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम से सुनाओ। एक एक 1.5 घंटे तक चौपाइयाँ सुनाई जाती थी, आनंद मग्न। मंत्र हैं सब में, हाँ ये सब मंत्र हैं, इसमें तरह तरह की व्याख्याएं भरी हैं, इसलिए बहुत अच्छा ग्रंथ है कि नहीं? चलिए, सुपोधातु इति इसलिए मानस जी का पाठ करना चाहिए। आप गीता मत पढ़ो। अरे मने गीता से केवल गान होता रहेगा, इसलिए मानस जी रचि रहे महेश निज मानस राखा। ये नाम जो है इस दृष्टि से किया गया, क्योंकि रामचरित को भगवान शिव ने, जिसकी आराधना हम लोग काशी में करते हैं, उसके उन्होंने अपने अंतःकरण में रख दिया था, इसलिए इसका रामचरित मानस। ये तो रामचरित से मतलब तो मानस क्या, तो यहाँ शिव का मानस है, और शिव के मानस में रामचरित रखा है कि नहीं? किसी साधारण व्यक्ति के मानस की बात नहीं है। रचि महेश निज मानस राखा, अपाई सुअवसर शिवासन भाखा। जब सुंदर अवसर आया तो पार्वती से भागने लगी। समझे कि नहीं? भाखा मामले भाषा, भाष धातु है, अभाषता, आभास। तो उसको अपने अंतःकरण में रख लिया, और इसीलिए देखिए इतना रखा कि अपनी पत्नी का भी परित्याग इसलिए कर दिया कि तुमने बेस कैसे बना लिया, और झूठ बोल हमने कुछ नहीं किया, ऐसे सामान्य लक्षण किया था। ये हम सीता थी ना, पृथ्वी दुविधा की तरह है कि नहीं? इसलिए छोड़ दिया कि तुम मिथ्याभास और भगवती पराम्बा जिसकी मैं उपासना करता हूँ उसी का रूप बनाना, और ऐसे दोषारोपण ऐसे करना, इदम शरीरं नग्राही है कि नहीं? ये तो वो शिव, जिस शिव की हम आराधना करते हैं, वो कितना बड़ा वैष्णव था कि नहीं? और वो वैष्णव जो शिव की आराधना करता था, वो कितना बड़ा शैव था। रामेश्वरम में जाके देखिए कि कितना बड़ा शैव था वो। तो जिसको ये लोग भेद करते हैं संप्रदाय की, ये वैष्णव ये शैव, अरे जिसकी तुम उपासना करो तो देखो कितना बड़ा शैव है वो, और जिसको शैव कहे तो वो कितना बड़ा वैष्णव है। वास्तविक की नहीं? इसलिए ये सब भेद यहीं तक के, वहाँ कोई भेद नहीं, न कोई शैव है वहाँ, न वैष्णव है, एक दूसरे का आराध्य आराधक देखिए। और काशी में इसी नाम को लेकर के प्रसिद्धि पा लिया है कि नहीं? काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु, जिसका नाम काशी के मुक्ति का कारण है तुलसी ने। अर्थात शिव जो है हमेशा राम राम जपते हैं, यही मुक्ति का कारण है। हाँ वो जिसका स्मरण हो, यही लिखा, वो आधा भूल रहा है मुझे। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, आधा चौपाई भूल रही। महामंत्र जे जपत महेशु, महामंत्र जो जपत महेशु। महेश जिस महामंत्र का जप करते हैं, कौन है वो महामंत्र? रांग राम, रांग बीज लगाकर उपदेश जो करते हैं। हम एक बार बताया कि एक भेजा गया, गधा मर गया, जाके परीक्षण करो, कान तब से विश्वास हो गया। चलिए, सुपो धातु इति लुगपि नाम, धातु साहचर्येण, तो सुपो धातु प्रातिपदिकयों से धातु है वो। अरे सुपो साहचर्य बना रहा है ना,
धातु के साहचर्य से प्रातिपदिका अवयव सुप ऐसा लिया जाए। जाएगा जिस प्रकार से धातु के अवयव का लुक होता है जी तत्साहचर्यात उसी प्रकार के का प्रातिपदिक का अवयव भी लुक होगा, है कि नहीं? जी तो पूछा जाएगा जब साहचर्य बना रहे हो कि यथा धातु संबंधी सुपः लुक भवति अवयव तदव तादृशः एव तादृशस्य सुपः प्रातिपदिक संबंधिनः सुपः लुक भविष्यति। तो धातु के अवयव सुप किस प्रकार का है जिसके साहचर्य से प्रातिपदिक का अवयव सुप ऐसा लिया जाएगा, ऐसा नहीं लिया जाएगा? तो उसने कहा पुत्रीय, पुत्र अम क्यच, पुत्र अम क्यच, ये हो। पुत्र अम क्यच धातु है कि नहीं? है। धातु का अवयव अम है कि नहीं? है। यहाँ पर धातु और तिंग दोनों से इतर मने भिन्न प्रत्यय क्या हुआ? क्यच। अतत् समभिव्याहृत कौन हो गया? अम, उसका लुक। तो धातु और तिंग नहीं सुप्तिंग इतर, सुप तिंग से इतर जो प्रत्यय तत्समभिव्याहृत जो सुप उसी का लुक होगा। ऐसे प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक होगा जहाँ पर धातु और सुप से इतर कोई बैठा हो और उसके समीप में वो सुप प्रातिपदिक का अवयव हो तब वो लुक करेगा। कांडे में कहाँ है, कहाँ लोप कर रहा है? कांडे कांडे कर रहा है कांडे में रुक उसके जाएगा। बाद उसके बाद यदि सुप आया नहीं है कोई प्रत्यय आ गया कभी अरे आएगा उसकी प्राथमिक संज्ञा की बाद ना आपत्ति तो है। सुप संविव्याहृत जो हो जाएगा प्रत्यय तो उसका लोप नहीं होगा। बात समझ कि नहीं? इतर इतर क्यों? में आ गया। इतर में आ गया। जी सुप्तिंग इतर सुप तिंग इतर, सुप तिंग से इतर होना सुप्तिंग चाहिए। इतर समविव्याहृत का ही लोप होता है लेकिन समविव्याहृत नहीं है। असल यहाँ पर यहाँ सुप तिंग इतर समभिव्याहृत होना। सुप्तिंग समव्याहृत ही है। सुप्तिंग इतर कोई है नहीं। अरे सुप तिंग इतर कोई प्रत्यय कांडे में नहीं बैठा, सुप आ भी जाए वो भी तो सुप ही है। वही सुप तो समव्याहृत ही सुप, हुआ। हाँ, इसलिए सुप तिंग इतर कोई नहीं है जिससे समभिव्याहृत। वहाँ तो कैच था, जी यहाँ नहीं है, इसलिए इसका लुक नहीं हो। जी अच्छा समझ में आता ही? जी आगे। धातु साहचर्येण सुप्तिंग इतर समभिव्याहृतस्यैव तेन लुक विधानात् हाँ एवं च ये समास बस। में वाक्य समास में कुछ वाक्य खत्म हो रहा है। हम्म। एवं च प्रत्यांत पर्युदासो न कर्तव्य इति सूत्रशेषे भाष्ये ध्वनितम्। जी कुछ पूछ रहा, क्या पूछ रहा? इस समास में मास में क्या राजन व्यस्त पुरुष पुरुष है ना इतर है? ये सुप्तिंग इतर उधर से पकड़ोगे तो इधर ये पड़ेगा राजन, सुप्तिंग इतर, और इधर से पकड़ोगे तो सुप्तिंग पुरुष होगा। तो तत्संविभ्यात इधर वाला शुभ है और सुप्तिंग इतर जो राजन तत्संविभ्यात वो वाला शुभ। अरे वहाँ कोई प्रत्यय का नाम थोड़ी लिखा है। सुप्तिंग से इतर, तो सुप्तिंग से इतर राजन भी है, सुप्तिंग इतर पुरुष है और तत्संविभ्यात दोनों हैं, लुक हो जाए, क्षति क्या है? बात समझे कि नहीं? एवं च प्रत्यांत पर्युदासो न कर्तव्य इति। इसलिए प्रत्यांत पर्दास नहीं करना चाहिए, इसलिए कोई फल नहीं। कांडे में भी दोष नहीं, पचेरन में भी दोष नहीं, एधेरन में दोष नहीं, शुभ से पुला सुबंत जो करो से हरि से इसमें भी दोष नहीं, सर्वत्र दोष। पारण कर रहा है। पचेरन सर्वस्मिन् इत्यादौ नकारोच्चारण सामर्थ्येन न लोपः। वाह, हो गया, सुनो। तथापि एक ही वाक्य रह गया। तथापि एतावत् क्लिष्ट कल्पनापेक्षया लाघवात् प्रत्यांत परिदासेव वाह। उच्यते। है कि नहीं? सामर्थ्य कल्पना अपेक्षा वही कर लीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए